तो जो कप्पू चौहान थे ना, उनका क्या है कि अजय पाल के साथ पवाड़ू में इनकी चर्चा होती है। कप्पू चौहान उप्पूगढ़ के सरदार थे और कप्पू चौहान जो थे वो खुद को क्या कहते थे, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ वापस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम परमार वंश का जो पार्ट 2 है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, परमार वंश का 37वां राजा कौन था? जो परमार वंश था उसका 37वां राजा कौन था? तो ये था हमारा अजय पाल। ठीक है, अजय पाल क्या था? 37वां राजा था। और थोड़ा सा बात करें अजय पाल के बारे में, तो इसको गढ़वाल का अशोक भी बोला जाता था। ठीक है, गढ़वाल का अशोक बोला जाता था इसको, और गढ़वाल का बिस्मार्क भी इसको बोला जाता था। गढ़वाल का नेपोलियन भी इसको बोला जाता था, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता था और एक महान राजा था। ठीक है, इसने चांदपुर से देवलगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी 1512 ईस्वी में, और देवलगढ़ से श्रीनगर बाद में इसने 1517 में ट्रांसफर करी थी। ठीक है, और जो अजय पाल था, अजय पाल के समय चंद शासक कौन था? वो था कीर्ति चंद। ठीक है, कीर्ति चंद था इसके टाइम पे, और ये क्या करता था कि बार बार अजय पाल पर आक्रमण करता था, और कीर्ति चंद ने अजय पाल को हराया भी था बधानगढ़ के युद्ध में 1491 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद कर लेना अजय पाल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस राजा को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है? तो ये मानते हैं अजय पाल को परमार वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया था? तो ये किया था हमारा राय बहादुर पातीराम ने। जो पातीराम थे गढ़वाल मॉडर्न एंसेंट पुस्तक के लेखक, उन्होंने ही इसको क्या कहा था? गढ़पाल के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, निम्न में से 1490 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक किस शासक का कार्यकाल रहा था? तो ये रहता है हमारा अजय पाल का। ठीक है, 1490 से लेकर 1519 तक। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था? अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी, 1491 ईस्वी में क्या होता है? बधानगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें कीर्ति चंद जो थे, कीर्ति चंद ने इनको हराया था, क्योंकि कीर्ति चंद बार बार आक्रमण करता था इन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1517 ईस्वी में अजय पाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, देवलगढ़ से इसने श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित करी थी 1517 ईस्वी में। उससे पहले ये क्या करता है, चांदपुरगढ़ इनकी राजधानी होती है स्टार्टिंग में। चांदपुरगढ़ से लेकर देवलगढ़ ये 1512 में स्थानांतरित करता है। बाद में 17 में क्या करता है अजय पाल? श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित करता है। अगला है, सरोला ब्राह्मण एवं मापतोल प्रथा, जो धूली प्रथा का प्रचलन था, ये किसने करा था? ठीक है, तो धूली प्रथा का प्रचलन भी करता है अजय पाल गढ़वाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है? अब ये सारे फैक्ट मैं आपको करा चुका हूँ। गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये भी मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है? तो ये है मानोदय काव्य, जो भरत कवि ने लिखी थी। इसमें इनकी तुलना किससे की गई है? कृष्ण से, भीम से, कुबेर से, और युधिष्ठिर से, कृष्ण से और इंद्र से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा मानवोदय काव्य में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है? तो सिंपल है, गढ़वाल का कृष्ण अजय पाल को कहा जाता है। अगला है, किस ग्रंथ में अजय पाल को गोरखनाथ पंत जो थे, इनके संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया है? तो ये मानते हैं दोनों में। कौन कौन से? पहला होगा गोरक्ष स्तवांजलार, दूसरा होगा नवनाथ कथा। ठीक है, स्तवांजार्ल। ठीक है, दूसरा है नवनाथ कथा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखनाथ पंत के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल कहाँ था? जो गोरखनाथ पंत थे, इनके सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल कहाँ पर था? तो ये था इनका देवलगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो देवलगढ़ में जो सत्यनाथ भैरव गुफा है, इसका जीर्णोद्धार कराते हैं हमारे अजय पाल जी। ठीक है, अगला है, ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ में किस राजा को आदिनाथ कहा गया है? ठीक है, तो आदिनाथ बोला जाता है अजय पाल को।
अगला क्वेश्चन है सांवरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित पुस्तक थी? तो ये जो थी पुस्तक ये तांत्रिक विद्या पर आधारित थी। इसमें क्या बोलते हैं राजा को आदिनाथ कहा गया था, अजयपाल राजा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां, किस स्थान पर विष्णु मंदिर के सामने अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है? ठीक है, तो किस मंदिर के सामने अजयपाल का चित्र बना हुआ है मुद्रासन में? तो ये है देवलगढ़ के समीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया एवं हार का सामना करना पड़ा था? ठीक है, तो ये करा था मानशाह के टाइम पे, इसने 7 बार आक्रमण करा था और 7 के 7 बार हारता है, 8वें बार ये जीत जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शासक के समय भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की थी? तो भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना किसके टाइम पे की थी? ये की थी मानशाह के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अजयपाल थे, अजयपाल के बाद अगले शासक होते हैं सहजपाल, बलभद्र शाह, ऐसे करते करते काफी सारे शासक आते हैं। मानसा जो था ये 44वां शासक था। ठीक है, ये भी याद कर लेना, 44वें नंबर का शासक था जो कब बैठता है गद्दी पर? 1591 से लेकर 1611 ईस्वी तक ये मानसा गद्दी पर बैठता है और 44वें नंबर का शासक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काव्य में मानसाह को सूर्य के समान तेजस्वी एवं राजा बलि के समान दानवान माना गया है? तो ये माना जाता है मानवोदय काव्य के अनुसार। ठीक है, मानवोदय काव्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो मानवोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने और ये की थी हमारा संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में मानवोदय काव्य की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 23, श्री फोस्टर द्वारा रचित पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसाह का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई? तो जो श्री फोस्टर थे इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। तो इस पुस्तक में मानसाह का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ पर बताई गई थी? तो ये बताई थी श्रीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था? जो जीतू बगड़वाल थे इनके समय देवलगढ़ का शासक कौन था? तो ये था मानशाह। जीतू बगड़वाल कहाँ का निवासी था? जीतू बगड़वाल की बात करें तो ये थे बगुड़ी गांव के, जो टिहरी में पड़ता है। अगला है पंवार वंश का 45वां शासक कौन था? अब मैंने बात करी जैसे कि 44वां शासक जो था मानशाह था। मानशाह के समय ही लक्ष्मी चंद ने क्या करा था? गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करा था। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, लेकिन जो कीर्ति चंद होता है, कीर्ति चंद ने अजयपाल के टाइम पर करा था। ठीक है, अब बात करें 45वें शासक की। 44वां शासक तो हमारा था मानशाह। 45वां शासक कौन था? 45वां शासक था श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह क्या होता है? 45वां शासक होता है। मानशाह था 44वां और श्याम शाह होगा 45वां। और महपति शाह की बात करें तो ये होंगे 46वें। ठीक है, महपति शाह होंगे 46वें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम शाह का शासनकाल रहा। तो जो श्याम शाह थे इनका शासनकाल था 1611 से लेकर 1630 ईस्वी तक। ठीक है, 1611 से लेकर 1630 ईस्वी तक। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को विलासी राजा की उपमा दी गई है? तो विलासी राजा बोला जाता था हमारा श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह होता था विलासी राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो सती प्रथा का विवरण किसके टाइम पे मिलता है? तो ये मिलता है हमारा श्याम शाह के टाइम पे। किसके टाइम पे? श्याम शाह के टाइम पे मिलता है सती प्रथा का विवरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? तो सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का जो शासक था उसका नाम था महिपति शाह। अब बात करें चंदू में सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाला, तो वो था बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद बना था, लेकिन गढ़वाल में बना था महिपति शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता था? ये मैं पिछले क्वेश्चंस में भी करा चुका हूं, पिछले सेट में। तो अक्खड़ राजा महिपति शाह को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जो रोटी सूची प्रथा थी इसका प्रारंभ किया था हमारा किसने? महिपति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महिपति शाह के सेनापति थे? तो महिपति शाह के सेनापति कौन हुआ करते थे? वो होते थे
जैसे देखिए बनवारी दास है, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, ये सारे क्या थे, महिपति शाह के सेनापति थे। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक माधो सिंह भंडारी का यहाँ पर नाम आया है, ठीक है। अब देखिए माधो सिंह भंडारी के बारे में बात करें तो ये पृथ्वीपति शाह जो आए बाद में, पृथ्वीपति शाह के टाइम पर भी ये सेनापति रहे थे और ये मलेथा टिहरी का निवासी था। तो इनके पिता का नाम था कालू भंडारी और इनकी पत्नी जो थी वो थी उदीना बोरानी, ठीक है। जो चीन तुमुल युद्ध हुआ था ना 1640 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में जब चीन तुमुल युद्ध हुआ था तो इसी युद्ध में ये क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। और ये जो चीन तुमुल युद्ध हुआ था ये सतलज नदी के तट पर हुआ था। चीन तुमुल युद्ध को छोटा चीन युद्ध भी कहते हैं। और इसने क्या करी थी, मलेथा की गूल का निर्माण करा था, ठीक है। मलेथा की गूल का निर्माण करा था। बचपन में हमने पढ़ा था माधो सिंह भंडारी मलेथा की गूल। मलेथा की गूल जो थी ये छेणाधार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट पर इसने क्या करा था, पहाड़ काट कर इसने बनाया था एक गूल, जिसमें से चकमा नदी, एक चकमा या फिर डांगर नदी थी, यहाँ से क्या निकला था, पानी निकाला था इसने, ठीक है। तो ये थे हमारे माधो सिंह भंडारी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अजय पाल की मृत्यु कब हुई थी। तो अजय पाल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारा 1519 ईस्वी में, ठीक है। 1490 में ये गद्दी पर बैठे थे, 1519 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कप्पू चौहान किस गढ़ के सरदार थे। ये थे ऊपूगढ़ के सरदार। अगला है, निम्न में से स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं कहता था, कप्पू चौहान कहता था। ये मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कप्पू चौहान को किस शासक ने मुखाग्नि दी थी। तो ये दी थी अजय पाल ने, ठीक है। अजय पाल के टाइम पर ही ये मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि इनका सिर काट दिया गया था। अगला है, अजय पाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था। तो अजय पाल का अंतिम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऊपूगढ़ पर, ठीक है। अगला है, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर पर किस राजा का लेख मिलता है। तो देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है देवप्रयाग में स्थित। तो जो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है यहाँ पर किस राजा का लेख प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है सहजपाल का, ठीक है। सहजपाल का यहाँ पर से लेख प्राप्त हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 कहता है कि 1548 ईस्वी से लेकर 1575 तक गढ़राज्य पर किस राजा का शासन था। तो गढ़राज्य पर जो शासनकाल चला था वो चला था सहजपाल का, ठीक है। अगला है, निम्न में से अकबर का समकालीन शासक कौन था। तो अकबर का जो समकालीन शासक था वो था सहजपाल। अगला है, किस शासक के समय अकबर ने गंगा के स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था। तो अकबर ने कब गढ़वाल अपनी सेना भेजी थी, किसका पता करने के लिए, गंगा के स्रोत का पता करने के लिए। तो ये था सहजपाल का टाइम पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंवार वंश के 43वें शासक कौन थे। तो 43वें जो राजा हुए थे पंवार वंश के, उनका नाम था बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र शाह 43वें शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 1581 ईस्वी में जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था ये किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। तो जो 1581 में ग्वालदम का युद्ध होता है ये होता है बलभद्र शाह और रुद्रचंद शासक के मध्य, ठीक है। बलभद्र शाह गढ़वाल का शासक, रुद्रचंद कुमाऊं का शासक था उस टाइम पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हुआ था ग्वालदम का युद्ध 1581 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। तो बलभद्र शाह की तुलना भीम से किस व्यक्ति ने की है। तो ये की है हमारा कवि देवराज ने। जो कवि थे देवराज, इन्होंने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। अगला है, बलराम दुलाराम शाह व बहादुर किस शासक के अन्य नाम हैं। तो जो बलराम है, दुलाराम शाह है और बहादुर है, ये किस अन्य शासक के नाम हैं। तो ये है हमारे बलभद्र शाह के अन्य नाम। अगला क्वेश्चन है, ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु होती है। तो ये होती है पुरुषोत्तम पंत। एक तो रुद्रचंद हार जाता है, ऊपर से उसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत भी इस युद्ध में मारा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो शाह की उपाधि धारण की थी बलभद्र शाह ने, ठीक है। तो देखिए ये थे आज के 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ये सेट नंबर 2 था, अभी 2 सेट आने और बाकी है क्योंकि इसमें कुछ और राजाओं के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।